समाधान ऑनलाइन में आप सभी बीएलओ साथियों का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि बीएलओ ऐप की सहायता से मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन आप कैसे कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले आपको यह जानकारी भी तहसील कार्यालय से उपलब्ध कराई गई होगी कि आपको अपने मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय में उपलब्ध कराना है। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना हम चलते हैं बीएलओ ऐप की ओर। जैसे ही आप बीएलओ ऐप में लॉगिन करते हैं, लॉगिन कैसे करना है इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। मुझे लगता है सभी लोगों ने वह वीडियो देख भी लिया होगा और लॉगिन अभी तक कर चुके होंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो मेन स्क्रीन पर बीएलओ ऐप की आपको नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा फैसिलिटी। जैसे आप फैसिलिटी पर क्लिक करते हैं, यहीं से आपको मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन करना है। फैसिलिटी पर क्लिक करने के बाद पोलिंग स्टेशन का नाम आपको दिखाई देगा, जो भी आपके मतदान केंद्र का नाम है। और सेकंड ऑप्शन कैप्चर जीपीएस कोऑर्डिनेटर। पहले से ही इसमें हो सकता है जीपीएस की लोकेशन दिखाई दे रही हो, परंतु आप एक बार इस लोकेशन को भी रीसेट कर लें। पर ध्यान रहें, इस फैसिलिटी या बीएलओ ऐप में जब भी यह भौतिक सत्यापन का आप कार्य कर रहे हैं तब आप मतदान केंद्र पर ही उपस्थित रहें, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन तभी आएगी जब आप अपने पोलिंग स्टेशन या मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर इस फैसिलिटी में जानकारी फीड करेंगे। कैप्चर जीपीएस लोकेशन करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन पाएंगे पोलिंग स्टेशन फ़ोटो। आप देख रहे होंगे अपलोड। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करते हैं, आपसे जीपीएस लोकेशन का एड्रेस पूछा जाएगा। क्या आप उस लोकेशन पर हैं जिसकी फ़ोटो खींचना चाहते हैं? यदि आप लोकेशन पर हैं तो आप यस करेंगे, और जैसे ही आप यस करते हैं तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपने पोलिंग स्टेशन की एक साफ़ सुथरी सी फ़ोटो खींचकर इसमें अपलोड कर दें। इसके पश्चात दूसरा कार्य है पोलिंग स्टेशन की फैसिलिटी को अवेलेबल या नॉट अवेलेबल के रूप में एएमएफ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। पहले से ही आपको इसमें अवेलेबल ग्रीन करके टिक दिखाई देंगे और नॉट अवेलेबल हाइड रहेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड फॉर रैंप। यदि आपके मतदान केंद्र पर रैंप की सुविधा है तो आप अवेलेबल के साथ आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप नॉट अवेलेबल कर सकते हैं। सभी के मतदान केंद्रों पर प्रायः रैंप की सुविधा होती है, इसलिए आप अवेलेबल को ग्रीन करेंगे। इसके बाद आपसे नीचे पूछा गया है कि जो आपका रैंप है उसकी क्वालिटी क्या है, पुअर है, क्षतिग्रस्त है, या ठीक ठाक है, या गुड क्वालिटी का है। तो इसे भी आप मेंशन चाहें तो कर सकते हैं, पर मेंशन करने के बाद आपको इसमें चाहें तो पेंसिल की सहायता से आप लिख सकते हैं कि रैंप की यथास्थिति कैसी है, या चाहें तो आप सिर्फ गुड के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है प्रोविज़न फॉर ड्रिंकिंग वाटर। क्या मतदान केंद्र पर पीने के पानी की व्यवस्था है? यदि है तो आप अवेलेबल के साथ आगे बढ़ेंगे। अवेलेबल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फिर वही गुड, एवरेज, पुअर पूछा जाएगा कि कैसी व्यवस्था है ड्रिंकिंग वाटर की, तो आप गुड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है अगला, क्या मतदान केंद्र पर फर्नीचर की व्यवस्था है? यदि है तो आप अवेलेबल के साथ आगे जाएंगे, और यदि नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रॉपर लाइटिंग। तो यदि मतदान केंद्र पर बिजली की व्यवस्था है तो आप अवेलेबल पर जैसे ही आप ग्रीन दिख रहा है के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। और यदि लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं अवेलेबल के साथ आगे बढ़ता हूं और क्वालिटी में गुड कर देता हूं। इसके बाद है अगला हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, बहुत से लोग नॉट अवेलेबल भी कर सकते हैं, पर मेरी सलाह है कि आप अवेलेबल के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब मतदान केंद्र पर जिस दिन वोटिंग होगी तब उस दिन हेल्प डेस्क की सुविधा ऑटोमेटेड उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला है प्रॉपर साइनिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए क्या प्रॉपर साइनिंग की व्यवस्था है? यदि है
तो आप अवेलेबल करेंगे, और यदि नहीं है तो नॉट अवेलेबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगला है टॉयलेट। ठीक, टॉयलेट में यदि अवेलेबल है तो आप अवेलेबल के साथ जाएंगे, और यदि आपके मतदान केंद्र पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैं अवेलेबल के साथ आगे बढ़ूंगा। इसके बाद है परमानेंट रैंप। यदि आपके मतदान केंद्र पर परमानेंट रैंप बना हुआ है तो आप अवेलेबल करेंगे, और यदि रैंप नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है फिर से वही कि क्या फर्नीचर की व्यवस्था है, यदि हाँ तो अवेलेबल, यदि नहीं तो नॉट अवेलेबल। ये दोनों ऑप्शन फिर से रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है सेट शटर फॉर प्रोटेक्शन फॉर सन रेन। क्या मतदान केंद्र पर धूप और बारिश से बचने की सुविधा शटर बना हुआ है या नहीं? तो यदि है तो आप अवेलेबल करेंगे, और यदि नहीं तो नॉट अवेलेबल। अगला है पीएस विथ प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी, अर्थात क्या मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क या सड़क की व्यवस्था है? यदि है तो अवेलेबल, और यदि नहीं है तो नॉट अवेलेबल। अगला है वोटर हैव टू क्रॉस रिवर, वैली, रेवेन और नेचर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टू रीच पीएस। पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने के लिए क्या किसी नदी नाले को पार करना पड़ता है, हाँ या नहीं? तो अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए आप सभी नॉट अवेलेबल ही करेंगे। हाँ, यदि किसी मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए किसी नदी या नाले को पार करना पड़ता है तो वो अवेलेबल के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है लैंडलाइन टेलीफोन फैक्स कनेक्शन। यदि मतदान केंद्र पर टेलीफोन की सुविधा है, आपके स्कूल या भवन में जहाँ भी मतदान केंद्र है वहाँ टेलीफोन लगा हुआ है तो आप अवेलेबल करेंगे, और यदि नहीं है तो नॉट अवेलेबल। इसके बाद है मोबाइल कनेक्टिविटी। तो मोबाइल कनेक्टिविटी में आप अवेलेबल के साथ आगे बढ़ेंगे और गुड के साथ ही आगे बढ़ें, क्योंकि सभी जगह मोबाइल की कनेक्टिविटी तो पर्याप्त होती ही है। अगला है लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट। लाइट की व्यवस्था क्या है, तो आप अवेलेबल के साथ ही आगे जाएंगे। अगला है इंटरनेट फैसिलिटी। इसे भी आप अवेलेबल ही करें, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी सभी जगह उपलब्ध है। फिर से आप देखेंगे प्रॉपर साइनिंग ऑफ बिल्डिंग नेम एंड एड्रेस। वो आपसे पूछ रहा है कि मतदान केंद्र पर का बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है और प्रॉपर साइनिंग है क्या, तो आप इसे अवेलेबल करेंगे, क्योंकि जिस दिन मतदान होना होता है तब तक इस साइनिंग की और प्रॉपर बिल्डिंग के नेम की व्यवस्था कर दी जाती है। अगला है एलवी इंजरी इफेक्टेड एरिया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मतदान केंद्र का एरिया है क्या वो लड़ाई झगड़े वाला है। ठीक है, तो मेरी सलाह है कि सभी इसे नॉट अवेलेबल ही करें। यदि हाँ कहीं ऐसी व्यवस्था है तो आप अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक, अगला है फॉरेस्ट सेमी फॉरेस्ट एरिया। क्या मतदान केंद्र जहाँ स्थित है वह जंगली एरिया है? यदि जंगल क्षेत्र में मतदान केंद्र है तो आप अवेलेबल करेंगे, और यदि जंगली क्षेत्र में नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगला है वल्नरेबिलिटी क्रिएशन लोकेशन। मतदान केंद्र जहाँ आप स्थित है वहाँ लड़ाई झगड़े प्रायः होते रहते हैं क्या? यदि हाँ तो आप अवेलेबल करेंगे, और यदि नहीं तो नॉट अवेलेबल। मेरी सलाह है कि आप सभी इसे नॉट अवेलेबल ही रहने देंगे। अगला है सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव पीएस। इसे भी आप नॉट अवेलेबल ही छोड़ेंगे। इसके बाद है बिल्डिंग क्वालिटी। हाँ, ये मेन है बिल्डिंग क्वालिटी, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यदि वर्तमान में आपकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है तो आप पुअर के साथ आगे बढ़ेंगे, और यदि ठीक ठाक है तो आप एवरेज करेंगे, और यदि ये आपकी बिल्डिंग नई है तो आप गुड क्वालिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैं अभी गुड क्वालिटी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और यदि आपकी क्षतिग्रस्त है तो आप इसे पुअर करें, और यहाँ पेंसिल की सहायता से आप लिख सकते हैं कि जिस मतदान केंद्र अंडर कंस्ट्रक्शन या क्षतिग्रस्त हो चुका है इसे कृपया बदला जाए। ठीक, इसके बाद है पीएस विथ लेस देन 20 स्क्वायर मीटर। क्या जो मतदान केंद्र है वह है 20
स्क्वायर मीटर के एरिए में आता है। यदि आपके मतदान केंद्र का एरिया कंजेस्टेड है, छोटा है, तो आप अवेलेबल करेंगे, नहीं तो नॉट अवेलेबल के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगला है बिल्डिंग इज एप्लीकेटेड और डेंजरस। क्या जहां मतदान केंद्र है वह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है? यदि हाँ तो अवेलेबल, नहीं तो नॉट अवेलेबल। अगला है PS इज इन गवर्नमेंट बिल्डिंग परमिस। क्या जो मतदान केंद्र है वह शासकीय भवन में बना हुआ है? तो सभी लोग इसे अवेलेबल के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो शासकीय भवन में ही बनी हुई हैं प्रायः। अगला है PS लोकेट इज़ एन इंस्टीट्यूशन रीजनल प्लेस। क्या जो मतदान केंद्र है वह किसी धार्मिक मंदिर या मस्जिद के पास बना हुआ है? यदि हाँ तो अवेलेबल करेंगे, और यदि नहीं तो नॉट अवेलेबल। अगला है PS स्कूल एंड कॉलेज बिल्डिंग। यदि मतदान केंद्र स्कूल और कॉलेज की भवन में है तो आप अवेलेबल करेंगे। बहुत से कुछ मतदान केंद्र हो सकते हैं कृषक भवन या आंगनवाड़ी केंद्र में हो, तो वो नॉट अवेलेबल कर सकते हैं। मैं अवेलेबल के साथ आगे बढ़ूँगा। अगला है PS ऑन ग्राउंड फ्लोर। प्रायः सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर या भौतिक स्थल पर ही रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में, तो सभी अवेलेबल के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगला है सेपरेट डोर फॉर एंट्री एंड एग्जिट। यदि जिस कमरे में मतदान केंद्र बना हुआ है उसमें 2 दरवाजे हैं तो आप अवेलेबल करेंगे, और यदि सिंगल दरवाज़ा है तो आप नॉट अवेलेबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैं अवेलेबल के साथ आगे बढ़ूंगा, और इसके साथ ही EMF का यह सर्वे यहाँ समाप्त होता है। आप ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद, इन्हें गुड एवरेज पुअर में मार्क करने के बाद, आप लास्ट में दिखाई दे रहा होगा अपडेट, इस अपडेट पर करेंगे क्लिक। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हैं सक्सेसफुल अपडेटेड का मैसेज आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही आपके भौतिक सत्यापन का कार्य BLO ऐप के माध्यम से कंप्लीट होता है। यदि वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली बार मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। इसके साथ साथ जय हिंद, जय भारत।